जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। इस मंत्र का प्रयोग करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, सबसे पहले उस बारे में हम बात करते हैं। अगर आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या बनी हुई है वो दूर हो जाएगी, और इस प्रयोग को करने से आपके जीवन से जो है दारिद्र्य है वो भी दूर होगा। इसका रिजल्ट आपको 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। मतलब आपके जीवन में जो भी समस्याएं होगी उससे आपको 3 महीने में छुटकारा मिल जाएगा आर्थिक समस्याओं से। और इस प्रयोग को अलग अलग तरीके से धारण किया जाता है, कैसे करना है और उसके क्या लाभ होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले याद रखिए, आपको इस प्रयोग को करने के लिए जो है इस तरह नींबू की डंगाली लगेंगी, नींबू के पौधे की डंगाली लाना है और इसकी माला बनानी है। माला किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको आगे समझाकर बताऊंगा। याद रखिए, इसे भुजा में धारण किया जाता है, इसे गले में धारण किया जाता है, इसे कंबर में भी धारण किया जा सकता है, इसे पैरों पे भी धारण करते हैं और सबके अलग अलग प्रयोग है। वो मैं आपको बताऊंगा कि गले में पहनने से क्या होगा, कंबर में पहनने से क्या होगा, भुजा में धारण करने से क्या होगा और पैर में बांधने से क्या लाभ होगा। तो ये सब बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बारे में कि अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या बनी हुई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप इसका प्रयोग करेंगे। इसकी माला बना के आप गले में धारण करेंगे। याद रखिए, इस माला को केवल शुक्रवार के दिन ही आपको धारण करना होता है, केवल शुक्रवार के दिन, बाकी दिन आप इसको धारण नहीं करेंगे अगर आर्थिक समस्या है तो। क्योंकि शुक्र आप सबको पता है संपन्नता का ग्रह है, मतलब जिसके पास शुक्र मजबूत होता है उसके पास जो है हर चीज होती है। जैसे ब्रांडेड गाड़ी होगी उसके पास, ब्रांडेड मोबाइल होगा, एप्पल का फोन होगा, सोना चांदी बहुत होगा उसके पास, अपार धन होगा। तो याद रखिए, शुक्रवार के दिन ही इसे धारण करना है। पूरा दिन जो है आप इसकी माला धारण करके रखेंगे। जब जब शुक्रवार आएगा इसको धारण करके रखना है। माला याद रखिए, माला केवल जो है दशहरे से लेकर 3 दिन तक बना सकते हैं, उसके बाद आप इसको नहीं बना सकते। जैसे कल दशहरा है तो आप इसकी माला कल सिद्ध कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं और नरसों कर सकते हैं। 3 दिन में आप कभी भी जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं। और इसे अगर आर्थिक समस्या है तो गले में धारण करेंगे, चाहे माता हो चाहे पुरुष हो, बहनें हो, वो सब जो है गले में धारण करेंगे। अब अगर कोई माता बहनें जो है अगर वो गर्भ अवस्था में है, गर्भ धारण कर चुके हैं, अगर 1 महीने से 3 महीने के अंदर तक का अगर गर्भ होगा तो आप इसे भुजा में धारण करेंगे, लेफ्ट भुजा में। अगर गर्भवती है कोई माता बहनें तो याद रखिए इतना एक टुकड़ा लेंगे। दशहरे से 3 दिन में आपको ये सिद्ध करना है। कोई हमारे साधक है, दर्शक है, वो सिद्ध करके उनको दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि माता बहनें ही सिद्ध करेंगी। इतने टुकड़े जो है आप सिद्ध करके भी रख सकते हैं। अगर कोई माता बहनें प्रेग्नेंट होती है तो आप उनको ये दे सकते हैं इतना। इससे क्या होगा कि जो संतान उन्हें प्राप्त होगी वो बहुत ज़्यादा भाग्यवान होगी और बहुत ज़्यादा होशियार होगी, चतुर होगी, हर कार्य को करने में कुशल रहेगी और बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगी। बड़े होकर आप लोगों का नाम कमाएंगी, देश विदेश में आपका नाम चमकाएंगी। ऐसी संतान की आपको प्राप्ति होती है। और जो संतान होती है वो माता पिता के प्रति जो है बहुत ज़्यादा उसका लगाव होता है। माता पिता को बुढ़ापे में वो अच्छे से संभालती है, वो संतान कभी छोड़ती नहीं है। याद रखिए, इस प्रयोग को करने से आपकी संतान तो अच्छी होगी लेकिन बुढ़ापे में आपका सहारा भी बनेगी। तो इस प्रयोग को आप, हमारे जो साधक है, दर्शक है या जो लोग भी देख रहे हैं, वो सब कल के दिन ऐसी डंगाली लाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर कर जो है सिद्ध करके रख देंगे। और कोई भी माता बहन है या आपकी रिश्तेदार है या आपकी घर की बहू है, बेटी है, पत्नी है, तो आप उनको गर्भ अवस्था जब वो धारण करेंगी तब आप इतना बड़ा टुकड़ा दे देंगे। याद रखिए, जब डिलीवरी का समय रहेगा, डिलीवरी के समय के पहले 10-15 दिन पहले इस जड़ी को आप जो है भुजा में जो बांधा है उसको निकाल देंगे। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रयोग है, अगर आपको बार बार नजर लग जाती है, भूख नहीं लगती है, अगर आपका बच्चा जो है भोजन नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, तो उसके पैर में ये जो इतनी सी जड़ी है ये इसी मंत्र से सिद्ध करेंगे और पैर में बांध देंगे। चाहे लड़का हो या लड़की हो,
उसके पैर में बांधेंगे। कब? दिन भर बांध के नहीं रखना है, जब बच्चा रात में सोता है उस समय धारण कराना है। कितने दिन? केवल 7 दिन धारण कराना है और निकाल देना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो अच्छे से भोजन करने लगेगा, उसका जो सेहत है, सेहत में भी सुधार आएंगी, बुद्धि भी तेज बनेगी, और अगर कोई रोग है उस बच्चे के शरीर में तो वो भी नष्ट होगा। अब बात करते हैं इसे कमर में धारण करने से क्या फायदा होगा। इतने छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे, इसकी माला बनाएंगे। याद रखिए, माला में जो ये इसके जो टुकड़े हैं वो टुकड़े आने चाहिए 21, चाहे आप गले में धारण करो चाहे कमर में धारण करो, 21 टुकड़े की ये माला बनेगी। अब इसे कमर में आप धारण करेंगे तो क्या होगा, बहुत समय से अगर कोई पुराना रोग अगर आपके शरीर को परेशान कर रहा हो, जैसे चर्म रोग हो, खुजली हो, दांत खाज, खुजली, चर्म रोग हो, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर हड्डी में किसी भी प्रकार का दर्द हो, डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, दवा खाने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, तो इसे धारण करेंगे तो जो आपके हड्डियों में जो दर्द है उसे भी खींच लेगा, चर्म रोग को भी पूरी तरह से नष्ट करेगा। अगर किसी को कफ और पित्त और वायु की समस्या बनी रहती है तो वो भी धारण करेंगे, तो कफ, पित्त और वायु की जो समस्या है उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा। कमर में धारण करने का एक और फायदा है, इसे अगर आप कमर में धारण करते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन याद रखिए, इसको हमेशा धारण नहीं करना है। एक महीने में केवल इसको आप 5 बार धारण कर सकते हैं, 5 बार से ज्यादा इसे धारण नहीं करना है कमर में। तो भुजा का हो गया, पैर का हो गया, कमर का हो गया। गले का किस लिए? मैंने बता दिया, आर्थिक संपन्नता के लिए आप गले में धारण करेंगे। जैसे अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है तो आप इसे गले में धारण करें। हर शुक्रवार के दिन धारण करना है, बाकी दिन निकाल के रख देंगे। सिर्फ शुक्रवार को धारण करना है। महीने में 4 शुक्रवार, 5 शुक्रवार जो भी आते हैं उस समय इसको आपको धारण करना है। और विशेष याद रखिए, अगर आप मंगलवार के दिन गले में धारण करते हैं तो अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह नहीं जुड़ रहा है, तो गले में इसे धारण करेंगे मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन अगर इस माला को गले में धारण करेंगे तो आप देखेंगे 3 महीने के अंदर जो है आपका विवाह जुड़ जाएगा, और आप अपने पत्नी को या अपने पति को लेकर मां मातंगी दरबार जरूर आएंगे दर्शन करने की। गुरुजी, आपके इस नींबू वाले प्रयोग के वजह से हमारा विवाह होना संभव हो पाया। तो आप जो है अपने पति को अथवा अपने पत्नी को लेकर हमारे दरबार आएंगे, मां मातंगी दरबार में, और बोलेंगे कि गुरुजी, आपका ये नींबू वाला प्रयोग हमने किया था, जिस वजह से मेरा विवाह जो है वो संभव हो पाया, मैं विवाह कर पाई या कर पाया। या आप लोग खुद बोलोगे, अपना अनुभव शेयर करोगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। तो आप समझ गए, अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है या आर्थिक समस्या बनी हुई है, अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, कर्ज आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो इसे गले में धारण करेंगे केवल शुक्रवार। तो आपको माला कैसे बनानी है इसकी जड़ी की, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको ये जो धागा है कुछ इस तरह से राउंड बनाएंगे, फिर इसको इसके अंदर से ऐसे खींचेंगे धागे को, ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे रोक के रखेंगे, इसके अंदर आप इस जड़ी को ऐसे पकड़ेंगे और इसे गांठ बांधने से पहले मंत्र पढ़ेंगे, ऐसे फूंक मारेंगे और इसको ऐसा खींच लेंगे। तो इस तरह से कुछ माला बनाई जाती है। फिर से मैं आपको दिखा दूं, ऐसे खींचना है, इसके अंदर से इसको आप लेंगे। ये इसलिए आपको समझा रहा हूं ना, क्योंकि फिर आप छोटी छोटी बातें पूछते, गुरुजी ये कैसा, गुरुजी वो कैसा, तो इसलिए आपको छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती है। तो ये देखिए, फिर से आप इसे लेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, इसे खींच लेंगे। इस तरह से ये देखते हैं कि ये माला बन जाती है। तो आपको क्या करना है, 21 टुकड़े जो है इसमें बांधना है। दिखा देता हूँ, एक और बांधकर आपको दिखा देता हूँ। इस तरह इसे खींचेंगे, लेकिन याद रखिए सावधानी से, इसमें कांटे होते हैं, कांटे आप निकाल लेंगे पहले चाकू से या कैंची से इसमें से। ये इस तरह से माला तैयार करनी है। इसमें अभी 4 ही लकड़ी मैंने बांधा है, ये आपको सैंपल दिखाने के लिए। इसमें टोटल 21 जड़ी ऐसी बांधनी है। तो इस तरह जो है आपको गले में बांधना है, और जो लोग भुजा में बांधना चाहते हैं इस तरह से भुजा में बांधेंगे, लेकिन याद रखेंगे इसे पास बांधना होगा, क्योंकि हाथ में बांधना है, 21 जड़ी लाना है तो आपको एकदम पास बांधना होगा।
एकदम नज़दीक नज़दीक होना चाहिए, 1-1 इंच की दूरी पर जो है आपको ये टुकड़े बांधने होंगे, तब जाके 21 टुकड़े भुजा में बैठने लायक आ जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग कैसा करना है। तो आप लोग ये जो स्क्रीन पे मंत्र देख रहे हैं, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जब ये मंत्र मुझे गुरुजी द्वारा प्राप्त हुआ था, तब गुरुजी ने इस मंत्र की महिमा मुझे बताई थी। आप सब लोग जानते हैं कि जो आसाम के पास जो मायोंग है, मायोंग से और थोड़ा दूर आगे की बात है, वहाँ पर घटोत्कच की राजधानी हुआ करती थी। वहाँ पे घटोत्कच की मायावी नगरी हुआ करती थी। अब घटोत्कच कौन? वही जो भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच, जो मायावी थे, मायावी राजा थे, उनका वहाँ पे शासन था, राज्य था वहाँ पर उनका। तो उनके द्वारा ये जो मंत्र है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमारे गुरुजी तक मिला, और हमारे गुरुजी से ये मंत्र हमें प्राप्त हुआ, और आज हम इस मंत्र को आप सभी के सामने सार्वजनिक करते हैं। और ये मंत्र जो है बहुत पावरफुल है, इसका आप प्रयोग करिए। जो प्रयोग मैंने इस वीडियो में बताया है वो प्रयोग 100% नहीं 1000% सफल होगा, आपका जीवन बदलेगा। और आप लोग 3 महीने बाद इसी वीडियो पर आकर कमेंट करना और अपना अनुभव लिखना कि गुरुजी हमने प्रयोग किया था और हमारा जीवन इस तरह से बदला है। और मैं गारंटी देता हूँ आप लोग 3 महीने बाद आके अपना अनुभव इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे। ये इतना पावरफुल है, इसका मैंने कई बार प्रयोग किया है, मेरे भी जीवन पर इसका असर हुआ है। और जिन जिन लोगों को मैंने इस प्रयोग को दिया है और बताया है, और जिन जिन लोगों ने इस प्रयोग को किया है, पहले से 100 गुना ज़्यादा बेहतर आज उन लोगों का जीवन है, उन लोगों की लाइफ है। जीवन पूरी तरह से बदल देता है ये प्रयोग। इसे करिए और अनुभव ज़रूर लिखना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये जो मंत्र है आसामीज़ भाषा में है, लेकिन ये आसामीज़ से बहुत अलग है, क्योंकि ये आसामीज़ आदिवासी भाषा है और हजारों लाखों साल पुरानी ये भाषा है। ठीक है, तो ये जो भाषा है धीरे धीरे आसाम से भी लुप्त हो गई है, क्योंकि ये आसामीज़ आदिवासी भाषा है और ये हजारों लाखों साल पुरानी भाषा है। ठीक है, और इसको जैसे ही आप करेंगे ना, जब इसका प्रयोग करेंगे, तब आपको हो सकता है थोड़ा शरीर भारी हो जाए, शरीर हिलने लगे, शरीर कांपने लगे, ठंड महसूस होने लगे, या अचानक से बुखार जैसा महसूस होने लगे। किसी किसी को बुखार भी आ जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कमेंट करिए, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो मैं निराश हो जाता हूँ। और आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए वो भी लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, और लाइक की बटन दबाकर लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। जय माँ मातंगी।